बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं पाक हर्बल दवाखाना यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मखलूक खुदा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, नफ़ा उठा सकें वो। तो जनाब मन, जैसे कि आपको मालूम है, हम रोज़ाना एक नई वीडियो बनाते हैं और उसका नुस्ख़ाजात भी देते हैं। रोज़ाना एक नई मर्ज़ के बारे में बात करते हैं और उसका नुस्ख़ाजात आपकी दहलीज़ तक पहुँचा रहे हैं। तो हम जनाब बात कर रहे थे ये जो हाथ पाँव का सुन्न हो जाना है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी साबित तहरीक की वजह से जो आपके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, उसके बारे में बताया था। लेकिन आज हम जो बता रहे हैं वो है उज़लाती तहरीक की वजह से आपका हाथ पाँव सुन्न होना। ये उन लोगों के हो जाते हैं जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, रंगत में सुर्खी स्याही आ जाती है, ज़ुबान पे मैलापन आ जाता है या सुर्ख हो जाती है। और ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो चावल बिरयानी बड़े शौक़ से खाते हैं, दही बल्ले बड़े शौक़ से खाते हैं, बर्गर खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कसरत से करते हैं और आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके साथ ये मसला बन जाता है और इनके हाथ पाँव सुन्न होना हो जाते हैं। अच्छा, बाद लोगों को मैदे की शुगर भी हो जाती है, इस वजह से भी ये मसला बनना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आज आपको नुस्ख़ाजात इसके लिए देने जा रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम अमराज़ को ख़त्म करेगा। इस सिलसिले के हाथ पाँव जो सुन्न होते हैं वो नहीं, बहुत सारे मसाले आपके ठीक हो गए। अब ऐसे लोगों को ना मैदे में तेज़ाबियत भी होती है, जलन भी होती है, गैस भी होती है, खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनको ना कब्ज़ बड़ी शदीद हो जाती है। ठीक है जी। तो जब ये मसाइल होंगे तो फिर ज़ाहिर है आपके हाथ पाँव तो सुन्न होंगे। तो जनाब जिन लोगों के उज़लाती तहरीक की वजह से, खुश्की की वजह से, ठीक है, और सुदावियत की वजह से जिनके हाथ पाँव सुन्न होते हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ, उनके लिए नुस्ख़ाजात दे रहा हूँ। ठीक है, ये अगर किसी को नहीं पता चलता कि मेरा कौन सा मिजाज है और ये मुझे ये जो मर्ज़ है किस वजह से हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर आपको हमारे दवाखाने पे आना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम नब्ज़ दे के मर्ज़ भी बता देते हैं और मिजाज भी बता देते हैं, फिर उसके मुताबिक मेडिसन भी देते हैं। इंशाअल्लाह ताला मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, शिफा मेरे अल्लाह के पास है। हम तो सिर्फ इतनी मेहनत कर सकते हैं आपका मिजाज जो है वो बता सकें और आपके लिए बेहतरीन मेडिसिन का इंतखाब कर सकें, बस ये हमारा काम होता है। बाकी सेहत मेरे अल्लाह ने देनी होती है। तो जनाब ये जो जिनके उज़लाती तहरीक की वजह से ये हाथ पाँव जो सुन्न हो जाते हैं और यूँ लगता है जैसे चूंटियाँ चल रही हो और हाथ पाँव में बाज़ दफ़ा दर्द भी होना शुरू हो जाता है, इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके जिस्म में भी दर्दें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मैदा बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ। वो आपने जनाब क्या करना है, आपने सबसे लेना है सुंड 50 ग्राम, नशादर जो है वो आपने लेनी है 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, सना मक्की 80 ग्राम। इसका आपने इंतहा बारीक पाउडर बना लेना है। सुबह शाम छोटी आधी चम्मच चाय वाली जो है खाने के बाद आपने हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ एक और चीज़ है, वो है जवारिश कमूनी, जवारिश कमूनी, वो आप ले लेंगे। वो छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। या आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके जो भी मसाइल हैं ये इंशाअल्लाह ताला ठीक होने शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि सेहत तो अल्लाह ने ही देनी है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो इंशाअल्लाह ताला आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। और यार मुझे ना आपकी दुआओं की ज़रूरत है, यकीन करो, दुआ क्या करें, क्योंकि मुसलमान भाई मुसलमान भाई के लिए ज़रूर दुआएं करता है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआएं करता हूँ। ठीक है, आप मेरे लिए दुआ किया करें। तो आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरी आखिरत भी बन जाएगी, कब्र भी बन जाएगी। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।